हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। प्रैक्टिस सेट 40 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, समझ सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस सेट 40 नहीं देखोगे तब तक प्रैक्टिस सेट 41 भी नहीं आएगा आपको। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 41। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। चलो देखते हैं बैंक क्या होता है। बैंक में हम अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, राइट। और ये जो बैंक है हमारे पैसे को डिपॉजिट करके लेता है, ओके, डिपॉजिट करके लेता है और इस पैसे के ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है। कोई भी बंदा बैंक में जाकर के पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तभी आप जाकर के पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। तो किस तरीके के अकाउंट्स में आप पैसा अपना डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। और वो अकाउंट्स के नाम क्या क्या है, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बैंक अकाउंट का जो पहला टाइप्स है वो है करंट अकाउंट। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में पहला अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट केवल बिजनेसमैन ही ओपन कर सकते हैं। बिजनेसमैन इसलिए ओपन कर सकते हैं क्योंकि उनके दिन भर में हजारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मल्टीपल ऑफ बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। इसके लिए उनको करंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटीज बैंक में अवेलेबल होती है, ओके। और इस तरीके से वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और टाइम जरूरत पड़ने पे विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा सेविंग अकाउंट। नाम से ही आपको मालूम पड़ गया रहेगा, सेविंग। सेविंग मतलब बचत खाता, राइट। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो इस तरीके का अकाउंट आप बैंक में ओपन कर सकते हैं। इस तरीके का अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, राइट। तीसरा अकाउंट आता है हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अब इस तरीके का अकाउंट जब हमें फ्यूचर में कभी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत अगर पड़ने वाली है तो उस पैसे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। अब एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि सेविंग, इस अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा। जो सेविंग अकाउंट में हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं उसी पैसे को आप रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करके ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो। सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट नहीं होता उससे ज़्यादा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। तो लोग ज़्यादातर जो सेविंग में बचे हुए पैसे रहते हैं रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करते रहते हैं। और इस रिकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट करने के लिए हर महीने बैंक में एक पर्टिकुलर डेट आप जो बोलोगे उस डेट को आकर के वहाँ पे जमा करना रहता है और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसको अकाउंट को ओपन किया जाता है। जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद बैंक आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको पैसा वापस कर देगा। ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब लास्ट वन जो है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अब ऐसा है कि जो रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा आया 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, वो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस पैसे को आप फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हो। अब वो फिक्स्ड डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओके। ओके, तो इस तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करके अपने जो फ्यूचर के प्लान हैं, फ्यूचर की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बैंक में जो हम पैसे डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट।
कभी कभी हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं, बैंक से पैसा उधारी ले लेते हैं और उस उधारी हुए पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन। इस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। ओके, इंटरेस्ट हमें बैंक को देना पड़ता है और ये जो इंटरेस्ट होता है, ये भी इंटरेस्ट इसी तरीके से कैलकुलेट होगा जिस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो P है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट जितना हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखें या जितना पैसा हम बैंक से एज अ लोन के फॉर्म में लेके रखे हैं, उस पैसे को हम प्रिंसिपल बोलेंगे। ओके, बैंक ने क्या इंटरेस्ट लगाया है, ये होता है आर। आर से हम लोग दिखाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी जो होता है, टी फॉर टाइम होता है, कितने टाइम के लिए हम लोग ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है या कितने टाइम्स के लिए हम लोग ने बैंक से पैसे उधारी लिए हैं, ये टी से दिखाते हैं हम लोग। और लास्ट वन अमाउंट, ए आएगा अमाउंट। ये अमाउंट है कि 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद बैंक आपको टोटल कितना पैसा वापस करेगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल का अमाउंट भी वापस करेगा और साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको वापस करेगा। तो ये मिला करके क्या बनता है, अमाउंट। तो अमाउंट यानी ए का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। ए का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पैसा बैंक में डाला था या बैंक से जो उधारी लिया था वो पैसा, और बैंक ने जो हमें इंटरेस्ट लगाया वो पैसा, दोनों मिला करके हमें अमाउंट बनता है हमारा। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 40। प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स rupees 1500 in school saving bank at a 9% per annum for 2 years, what total amount will she get? यहाँ पे रिहाना जो है अपने स्कूल की सेविंग बैंक अकाउंट में 1500 डिपॉजिट करती है। तो ये जो 1500 रुपीज है ये हमारे लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ओके, अच्छा, दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% पर एनम, इसे हम क्या बोलते हैं, 9% पर एनम, राइट। पर एनम का मतलब है पूरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। और फॉर 2 इयर्स के लिए, यानी टाइम हमें बता दिया है 2 इयर्स है, टाइम पीरियड 2 इयर्स। ओके, व्हाट टोटल अमाउंट विल शी गेट, टोटल अमाउंट उसे क्या मिलेगा, राइट। हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना है अमाउंट का। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम अमाउंट का फॉर्मूला भी देख लेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। अब पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका, राइट। 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए इसे 1500 के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, राइट। तो हमारा फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारे पास 1500 था, R इक्वल टू 9 था और T इक्वल टू 2 अपॉन यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ पे 10 यानी 20 से ऊपर का 20 कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है 15 इंटू 9 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 15 2 जा 30 होता है और 39 जा 27, 0 यानी 270 रुपीज इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। जो 1500 रुपीज डिपॉजिट की थी उसके ऊपर उसे 270 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो 1500 रुपीज उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में 270 रुपीज भी उसे रिटर्न मिलेगा। तो उसी को हम अमाउंट बोलते हैं, जो टोटल अमाउंट उसको रिटर्न मिलने वाला है उसी को हम अमाउंट बोलते हैं, राइट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1500 रुपीज था, इंटरेस्ट हमने 270 रुपीज कैलकुलेट करके निकाला। तो इनका एडिशन, 0 में 0 ऐड किया तो 0 हो गया, 7 में 0 ऐड किया तो 7 हो गया, 5 में 2 ऐड किया, 2 में 5 ऐड किया तो 7 हो गया, और ये 1770 रुपीज उसे टोटल रिटर्न करेगा स्कूल। ओके क्लास, तो आंसर में लिख लेते हैं हम लोग पहले। आंसर में रिहाना
will get rupees 1770 rupees after 2 years. 2 years के बाद उसे 1770 रुपीज मिलेगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Jethalal took a housing loan of rupees 2,50,000 from a bank at a 10% per annum for 5 years. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जेठालाल ने अपने घर के लिए उसने 2,50,000 का लोन लिया था, राइट, हाउसिंग लोन लिया था। अब यहाँ पे जेठालाल ने बैंक से हाउसिंग लोन ली है, उस हाउसिंग लोन का अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000 रुपीज। आगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया है वो 10% पर एनम है, और ये 5 इयर्स के लिए उसने क्या किया है, लोन लिया है। ओके, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईयरली इंटरेस्ट क्या होगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, और टोटल अमाउंट कितना वो रिटर्न करेगा बैंक को, राइट। ईयरली इंटरेस्ट भी पूछ रहे हैं हमसे, इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो चलो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। ईयरली इंटरेस्ट इक्वल टू, ईयरली इंटरेस्ट मीन सिंपल इंटरेस्ट ही हमें निकालना है ये, लेकिन हमें यहाँ पे 5 इयर्स के इंस्टेंट में 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, राइट। तो ईयरली इंटरेस्ट इक्वल टू पी, फॉर्मूला पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे पी प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा 2,50,000 ही होगा, राइट। आर इक्वल टू 10% ही रहेगा, बट यहाँ पे जो टाइम होगा, ईयरली इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इसलिए 1 ईयर हो जाएगा टाइम, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। 10 से यहाँ का 10 कैंसिल हो गया, 10 से यहाँ का 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचता है हमारे पास 25,000 इंटू 1, 25,000 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 ही होता है, और 25,000 इंटू 1 इक्वल टू 25,000 रुपीज। उसे ईयरली 25,000 रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर साल, एवरी ईयर्स उसे 25,000 रुपीज इंटरेस्ट का पे करना पड़ेगा, राइट। अब हम टोटल 5 इयर्स का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, राइट। सो 5 years interest equal to 5 years equal to, अब टोटल इंटरेस्ट 25,000 था 1 ईयर का, उसके साथ में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 जा 125 होता है, और ये 30 उसके बाजू में रख लो, तो 1,25,000 रुपीज का इंटरेस्ट उसको 5 इयर्स में टोटल पे करना रहेगा, राइट। अच्छा, अभी उसे अमाउंट कितना पे करना रहेगा, यानी उसको प्रिंसिपल तो पे करना ही करना है, उसके साथ में प्रिंसिपल के साथ में उसे ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी 5 इयर्स का पे करना है, राइट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का अमाउंट है 2,50,000 रुपीज और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,25,000 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 30 एज इट इज आ गया, यहाँ के 30 के साथ ऐड होकर के 30 एज इट इज आ गया, राइट। 5 में 0 ऐड हुआ तो 5 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, और 2 + 1 3 हो जाएगा। 3,75,000 रुपीज जेठालाल को टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर 5 इयर्स। आंसर लिख लेते हैं, द ईयरली interest is rupees 25,000 rupees and total amount returned by Jethalal will be 3,75,000 rupees। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 3 में, श्रीकांत डिपॉजिटेड रुपीज 85,000 for 2.5 years at a 7% per annum in saving bank account. What is the total amount that he received at the end of the period? अब यहाँ पे जो श्रीकांत है, श्रीकांत ने जितना पैसा डिपॉजिट किया उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल का अमाउंट 85,000 रुपीज हो गया, ओके। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें बोल रहा है 7%, 7% पर एनम हो गया, और जो टाइम है यहाँ पर 2.5 ईयर के लिए डिपॉजिट किया है, ओके।
तो यहाँ पे टोटल व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट दैट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा पीरियड के एंड में, यानी 2.5 ईयर के बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में बिकॉज ऑफ t इक्वल टू 2.5 ईयर है, सो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में और 1 ऐड कर लेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 के, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल यानी पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू, अब प्रिंसिपल का अमाउंट 85,000 रुपीज था, इंटू आर इक्वल टू 7 है, इंटू 5 अपॉन 2 है ना, तो 5 ऊपर लिखने का और 2 नीचे लिख लेने का, और उसके साथ में 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके क्लास, अब यहाँ का 20 यहाँ के 20 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। 425 रुपीज यहाँ पे बचता है, और 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, 425 इंटू 7 इंटू 5, ओके 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी कर लिया 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 17 17 का 7 कैरी कर लिया 1, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी कर लिया 2, 7 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37 कैरी कर लिया 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 48 का 8 कैरी कर लिया 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, ये अमाउंट टोटल उसे रिसीव्ड होगा आफ्टर 2.5 ईयर के बाद। सो हम लिख लेते हैं आंसर में, श्रीकांत received rupees 14,875 rupees after 2.5 year as a interest। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 4 है, at a certain rate of interest the interest after 4 year on 5,000 rupees principal is rupees 1200। यहाँ पे ये बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर बैंक में हम 4 ईयर के लिए अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 अगर है, तो उस 5,000 के ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है 1200 रुपीज। ओके, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। व्हाट इज द इंटरेस्ट, हमें पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या होगा, राइट, व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज 15,000 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 अगर है तो इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, और दूसरे क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद ही दूसरा सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ P इक्वल टू 5,000 है, T इक्वल टू 4 ईयर है, I इक्वल टू 1200 है, देन I इक्वल टू T इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। ओके, I का वैल्यू हम लोग को 1200 दे दिया है, P इक्वल टू 5,000, R इक्वल टू फाइंड करना हम लोग को, और T इक्वल टू 4 ईयर है, अपॉन यहाँ पे 100 हो गया। ये 20 से यहाँ का 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचता है 50 इंटू R इंटू 4, तो R को यहीं पे छोड़ करके बाकी 50 और 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1200 अपॉन 50 इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे R रिमेन हो जाएगा। तो R इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 रिमेनिंग था 0 आ गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, R की वैल्यू अब क्या मिल गई 6, सो देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो गया 6, राइट, परसेंट पर एनम। ओके, अब इस R का यूज करके हमें यहाँ पे जो सेकेंड वाला क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है।
सेकेंड वाले क्वेश्चन में बिकॉज ऑफ r इक्वल टू 6%, t इक्वल टू 4 ईयर हो गया, p इक्वल टू अगर 15,000 है रुपीज है, सो I इक्वल टू p इंटू r इंटू t अपॉन 100. सो देयरफॉर 15,000 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100 हो गया, ये 20 से यहाँ का 20 कैंसिल हो गया, 150 इंटू 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 15 6 90 होता है और 6 0 0 और 15 6 90 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, 4 0 0, 4 0 0, 4 9 36, इतना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा उसको आप 15,000 रुपीज के ऊपर आफ्टर 4 ईयर के लिए. ओके, सो आंसर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. इंटरेस्ट इज रुपीज 3,600. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा भी एक तरीका है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो मेथड हम लोग ने देखा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो मेथड देखा था, उस मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बट उसमें हम ईयर का हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंड मेथड, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपीज दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करने के लिए दिया था, t इक्वल टू 4 ईयर था और इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1200 रुपीज. एंड व्हेन प्रिंसिपल इज 15,000 रुपीज, प्रिंसिपल अगर 15,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम अगर सेम है, तो इंटरेस्ट क्या होगा पूछ रहा था, राइट. तो देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है हम लोग वो लगा देंगे, राइट. लेट द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 15,000 रुपीज बी एक्स. ओके, 15,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, एक्स होगा, राइट. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग ने ले लिया इंटरेस्ट. ओके, व्हेन द प्रिंसिपल इज 5,000, that time interest is 1,200 rupees. When principal became 15,000, that time interest equal to x. Okay, there is direct proportion in principal and interest. So therefore 5,000 upon 1,200 equal to 15,000 rupees upon x. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5,000 into x equal to 15,000 into 1,200 rupees. So x equal to 15,000 into 1,200 upon 5,000. ओके, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 5 3 सा 15 होता है और 3 into 12, राइट. 3 0 सा 0, 3 0 सा 0, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3,600 इंटरेस्ट हो गया. सो देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा, द इंटरेस्ट इज रुपीज 3,600 ऑन 15,000 रुपीज. ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा. देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है इस प्रैक्टिस सेट का. इफ पंकज डिपॉजिटेड 1,50,000 इन अ बैंक एट अ 10% पर एनम फॉर 2 years. पंकज ने 1,50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करता है. ओके, 1,50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करता है 10% पर एनम के, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम हो गया और 2 years के लिए, यानी टाइम इक्वल टू 2 ईयर हो गया.
ओके, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, बैंक से उसको 2 इयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था वैसी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हम लोग ने कर लिया। अब पी इक्वल टू 1,50,000 रुपीज था, आर इक्वल टू 10 इंटू 2 अपॉन यहाँ पर हो गया 100, 20 से यहाँ का 20 कैंसिल हो गया, 15,000 यहाँ पे 15,000 बचता है और यहाँ पे 2, 15 टू जा 30, 30,000 रुपीज उसको इंटरेस्ट का मिलेगा। ओके, सो अमाउंट इक्वल टू हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अमाउंट हमारे पास कितना था, 1,50,000 रुपीज था, 1,50,000 प्लस 30,000 ऐड करना है उसमें और टोटल मिलकर के 1,80,000 रुपीज उसको मिलेगा आफ्टर 2 इयर्स के बाद। सो आंसर में लिख लेते हैं हम लोग, पंकज विल गेट रुपीज 1,80,000 आफ्टर 2 ईयर। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।